आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग ये शिकायत करते हैं कि भाई पेट में गैस बनती है, पेट में एक गोला सा बन जाता है, पेट में जलन होती है, पेट फूल जाता है, कई बारी पेट में दर्द भी होता है। कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा यदि ब्लोटिंग रहे बहुत लंबे समय तक तो आप देखेंगे खट्टा पानी या फिर उल्टी आ जाना, या बहुत सारे लोगों का आपने देखा होगा कि गला बैठा बैठा रहता है, फंसा फंसा रहता है। जब वो बोलते हैं तो एक हैवी क्रैकिंग साउंड आपको आता है। और ये समस्या ना लगातार बनी रहती है हमारे समाज में। एक एसिडिटी, गैस, पेट में जो तेजाब बनता है, उसके बारे में ना बड़े बहुत सारे मिथ हैं, एक्स वाई जेड चीज़ें बड़ी ज़्यादा हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि गैस बनना एज सच कोई बीमारी नहीं है। जब तक जीवन है गैस बनेगी, जब तक हमारे पेट में जठर ग्रंथियाँ हैं और गैस्ट्रिक सिक्रीशन होगा, पेट है जब तक गैस्ट्रिक सिक्रीशन ज़रूर होगा। तो गैस बनना कोई बीमारी नहीं है। प्रॉब्लम तब होती है कि जब गैस या तो फ्लो करे, मतलब जिस एरिया में जिस हिस्से में गैस को रहना चाहिए उस हिस्से से निकल के आगे पीछे चली जाए, या तो ऊपर की तरफ गैस चढ़े तो प्रॉब्लम आपको आएगी, या फिर आप नीचे की तरफ गैस देखते हैं कि गैस का जो कंसंट्रेशन है वो आपके इंटेस्टाइन यानी पेट के निचले हिस्से और आपको एनोरेक्टल पैसेज यानी कि जो स्टूल का पास करने वाला रास्ता है उधर आपको ज़्यादा गर्माहट, इचिंग, पसीना, फिस्टुला, पाइल्स या फिजर ये सब हो जाता है। तो ये सब कॉन्स्टिपेशन और गैस के ज़्यादा बनने और इन्फेक्शन के कारण ही होता है। अब एक दूसरी कंडीशन होती है कि जिसमें आपकी गैस ना ऊपर की तरफ चेस्ट की तरफ फ्लो करती है। तो एसिड मतलब रिफ्लेक्स जिसे हम कहते हैं या जिसे हम गर्ड कहते हैं, उसके कारण आप देखेंगे कि बर्निंग सेंसेशन पैदा हो गई है, चेस्ट में बर्निंग सेंसेशन है, एसिड रिफ्लेक्स है, चेस्ट बर्न हो गया है। और कई बार हम देखते हैं कि एक कन्फ्यूजन भी हो जाता है कि चेस्ट में जो टिंगलिंग होती है या जो एंजाइना वाला पेन है, मतलब दिल का दर्द है या फिर गैस के कारण है, ये सब चीज़ें देखी जाती हैं। देखो दिल का जो दर्द होगा उसमें यदि आप मूव करोगे, चलोगे तो आपको दर्द बढ़ेगा। और जो गैस का दर्द होता है जब थोड़ा सा आप मूव करते हैं तो फिर वो कम होता है। ये दो एक बुनियादी पहचान है, क्योंकि जैसे जैसे आप यदि आराम की अवस्था में हो तो दिल का दर्द कम होता है, और यदि आप बात कर रहे हो, बैठ गए हो, आप वॉक कर रहे हो, चल रहे हो तो दिल का दर्द बढ़ेगा और वो स्प्रेड करेगा लेफ्ट साइड में जनरली। लेकिन जो गैस के कारण प्रॉब्लम होती है उसमें जब आप मूव करोगे तो वो थोड़ा सा कम होगा, और उल्टी के बाद थोड़ा सा वो कम हो जाता है। या फिर कोई आप एंटासिड टाइप कुछ लेते हैं जैसे इनो या डाइजीन या कुछ और भी लेते हैं तो उससे भी थोड़ा सा आपको रिलीफ लगता है। ये एक बुनियादी फ़र्क है। अब हम दूसरी बात पे आते हैं। देखो गैस का बनना कोई बीमारी नहीं है, लेकिन गैस का बहुत ज़्यादा बनना किसी कारणवश या गैस का ऊपर नीचे फ्लो करना किसी कारणवश वो एक समस्या है। अब कुछ बुनियादी चीज़ें हैं जैसे कि ओबेसिटी है, आपका फैटी लीवर है, कॉन्स्टिपेशन है, इंडाइजेशन है, या फिर पेट की कुछ समस्या है जैसे कि आईबीएस है, या फिर एच पाइलोरिक एक बैक्टीरिया होता है पेट के अंदर, यदि वो पॉजिटिव हो या फिर वो एक्टिव हो जाए तो फिर आपको ज़्यादा गैस बन सकती है, पेट फूल सकता है, पेट में दर्द हो सकता है। फिर इसके कुछ और ट्रिगर फैक्टर्स भी हैं जैसे कि स्मोकिंग है, तम्बाकू है, बहुत ज़्यादा पेप्सी, कोका कोला या फिर कोई भी कोल्ड ड्रिंक या सॉफ्ट ड्रिंक या पैक्ड फूड ज़्यादा लेना, तला भुना ज़्यादा खाना, ये सब चीज़ें हैं जो आपके पेट को ट्रिगर करती हैं और जो एसिड के फॉर्मेशन को बढ़ाती हैं और जो पेट का एनवायरनमेंट है उसको एसिडिक करती हैं। देखो एसिड ज़्यादा बन रहा है तो इससे ये समझ लीजिए कि आपका पेट का जो एनवायरनमेंट है अब टर्न हो रहा है एसिडिक की तरफ। तो ज़रूरत इस बात की है कि आप पीएच को मेंटेन करें और थोड़ा सा एल्कलाइन फूड लें या नॉर्मल पीएच पे यानी न्यूट्रल पीएच वाले खाने का चुनाव करें। तो जिसमें आपका नारियल पानी है, आपका दही है, आपका सेब है, पपीता है, आपका गाजर है, आपका चुकंदर है, आपका हरी चटनी है, छाछ है, ये सब आप ले सकते हैं तो इससे आपको फ़ायदा होगा। और मेक श्योर करें कि आपके खाने में अच्छे से फाइबर आपको मिले, प्रोबायोटिक प्रीबायोटिक्स मिलें। यदि आप फाइबर अच्छे से लेंगे, प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक्स होंगे और आपका डाइजेशन ठीक ठाक होगा तो फिर आपको ये ब्लोटिंग और गैस की समस्या कम हो जाएगी। वॉकिंग करें और डीप ब्रीदिंग करें। वॉकिंग से और डीप ब्रीदिंग से ब्लोटिंग या जो डाइजेस्टिव सिस्टम्स की या गट की जो प्रॉब्लम्स हैं उस सभी में काफ़ी फ़ायदे होते हैं। और यदि किसी को बहुत ज़्यादा गैस बनती है तो फिर वो सुबह खाली पेट एलोवेरा जूस ले सकते हैं या एलोवेरा मतलब पत्ती भी खा सकते हैं, उससे काफ़ी बड़े फ़ायदे होते हैं। उसके बाद आता है कि यदि किसी को कॉन्स्टिपेशन रहता है तो आप मतलब आप फूड और वेजिटेबल्स और आप
फूड को ठीक करने के साथ, एक्सरसाइज करने के साथ आप त्रिफला से अपने कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट कर सकते हैं। और यदि आपका स्टूल बहुत स्टिकी रहता है, अच्छे से पास नहीं होता, बल्कि नहीं बनता है, तो फॉर्मेशन ऑफ स्टूल का जो फॉर्मेशन सही हो, बल्कि बने और अच्छे से वो पास हो जाए, उसके लिए आप ईसबगोल ले सकते हैं, ओट्स मील ले सकते हैं, मल्टीग्रेन दलिया खा सकते हैं। ये सब आपको मदद करेगा। और खाने में आप जो हरा साग है, फ्रेश हरा साग जो होता है, वो आप लें, उससे भी आपका कॉन्स्टिपेशन और जीआई सिस्टम काफ़ी रेगुलेट हो जाता है, क्लीन हो जाता है। हरी चटनी खाएं। हरी चटनी एक डाइजेस्टिव है नेचर में, और एंजाइम्स का जो प्रमोशन है, जो सिक्रीशन है, उसको प्रमोट करता है। तो हरी चटनी से भी काफ़ी आपको डाइजेस्टिव रिलेटेड हेल्थ के फ़ायदे हो सकते हैं। अब इसमें बात आती है कि यदि लगातार ये समस्या फिर भी बनी रहती है, तो आखिर फिर क्या किया जाए। देखो, खाली पेट आप कोई एंटासिड ले सकते हैं कुछ दिन के लिए, रेविप्राजोल, डोमपेरिडोन, एलएसआर टाइप, या और प्रोबायोटिक्स आप दिन में ले सकते हैं, विजिलेक टाइप ऑफ कैप्सूल्स एक डेली। ये 1 महीना आप ले सकते हैं, इससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। लेकिन यदि फिर भी आपकी प्रॉब्लम्स बनी रहती है, तो फिर आपको अंडरलाइन जो कॉज है उसको ढूंढना होगा, आपको एक डायग्नोसिस बनाना होगा। हो सकता है कुछ जांच की भी ज़रूरत पड़े, तो फिर डॉक्टर आपको उसके अकॉर्डिंग आपको मेडिसिन देंगे। एंटासिड और प्रोबायोटिक इसमें बहुत अच्छा काम करते हैं, और लोग ठीक भी हो जाते हैं। 1 से 3 महीने तक ये थेरेपी चलती है। उसमें देखा जाता है कि लोग मैक्सिमम ठीक हो जाते हैं, 90% लोग कंप्लीटली रिकवर कर जाते हैं। लेकिन आपको मेक श्योर करना होगा 8 घंटे की नींद, स्मोकिंग या सेडेशन या आउटसाइड फूड स्टॉप करना होगा, प्लस 30 मिनट्स वॉकिंग एंड 5 मिनट डीप ब्रीदिंग करनी होगी। और उसके साथ साथ आपको बेल्ड कुक्ड सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाने होंगे। तो आप देखेंगे कि आपकी जो गैस की समस्या है वो काफ़ी हद तक कम हो गई है। बहुत ज़्यादा तले भुने, गरम मसाला, बहुत ज़्यादा मिर्च का सेवन, बहुत ज़्यादा अंडे, बहुत ज़्यादा मटन, ये सब भी आपको ब्लोटिंग, एसिडिटी और कॉन्स्टिपेशन पैदा करते हैं। तो ये भी आपको अवॉइड करने होंगे। नेचुरल फूड लें, एक्सरसाइज करें, डीप ब्रीदिंग करें, अच्छी क्वालिटी के फाइबर्स लें, तो फिर आपकी ये समस्या नेचुरली ठीक भी हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।